सो हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद करते कि आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले जो वीडियो है उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेट के बारे में डिस्कस किया था और इसी भाग में क्या सीखेंगे। पिछले भाग का जो थ्योरी पढ़ा हूं उसका कुछ कुछ सवाल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके। और अभी आप स्क्रीन के दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पे भी कुछ सवाल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो उस सवाल का हल हम करते हैं। ओके। जो पहला जो सवाल है जो लिखा हुआ है आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्यूशन कीजिए। ओके। उसके बाद वीडियो देखना। अगर आपको लगे कि हाँ देखना चाहिए तो आप देखिएगा। ओके। तो लिखा हुआ है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, मतलब एक दो तीन तीन सवाल है। तीन सवाल में क्या लिखा है, जो फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल है कि नहीं है इसको बताना है। ओके। तो एक नंबर का जो सवाल है, ए समान क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल टू x such that x is a prime factor of 6। x is a prime factor of 6 मतलब एक सेट बिल्डर में लिखा हुआ है। इसको हम टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। देखो लिखने का स्टाइल तो है काली ब्रैकेट से शुरू होगा और खत्म भी होगा, और टेबल के फॉर्म में या फिर एलिमेंट्स को लिखना है। ठीक है। 6 আর 2 এর প্রাইম ফ্যাক্টর क्या क्या है, 2 আর 3। তাহলে এখানে আমি 2 এবং 3 लिख रहा हूं। ठीक है। बी जो सेट है उसका एलिमेंट अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि x is a solution of x square minus 5x plus 6 equal to 0। चलो x square minus 5x plus 6 equal to 0, इसको हम फैक्टराइजेशन करें तो मिलेगा क्या, मिलेगा यही है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 6। हाँ ठीक है। तो x समान 2 मिलेगा और यहाँ पे x इक्वल टू 3 मिलेगा। तो मतलब b का जो सेट है यहाँ पे भी दो एलिमेंट निकल कर आया है, एक है 2 और दूसरा है 3। अब ध्यान पूर्वक देखें इक्वल सेट होने का क्या क्या कंडीशन है। ए सेट और बी सेट दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए। हाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट सेम सेम है। ना एक ज्यादा होना चाहिए ना एक कम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक ही है कि ए इक्वल टू बी। ओके। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। चलो अभी हम नेक्स्ट जो सवाल है शायद आप देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रहा है। वो सवाल क्या है, एक सेट ए है उसमें क्या एलिमेंट है वो लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। जे एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड रिप्लेस। देखो रिप्लेस के अंदर जो भी लेटर है वो है एलिमेंट होगा। बेस पहला क्या है, आर है, आर एलिमेंट। दूसरा क्या है, ई है, ई भी एक एलिमेंट। तीसरा है पी, ओके। उसके बाद एल, ओके। उसके बाद ए, बिल्कुल। उसके बाद क्या है, एल एस सी, सी। उसके बाद ई तो दोबारा नहीं होगा, बिल्कुल। डी, हाँ डी होगा। तो आर ई पी एल ए सी डी ए सेट का एलिमेंट। ठीक है। अब बी सीट में क्या लिखा हुआ है,
बी सेट में लिखा हुआ है वाई, वाई इज ए लेटर इन द वर्ड पार्सल। पार्सल जो वर्ड है इसमें जो भी लेटर होगा, ठीक है, वो होगा बी सेट का एलिमेंट। चलो लिखते हैं। पहला एलिमेंट पी होगा, बिल्कुल। उसके बाद एलिमेंट ए होगा, बिल्कुल। उसके बाद आर, ओके। नेक्स्ट क्या है, सी, ठीक है। उसके बाद ई, चलो लिख डालते हैं। उसके बाद एल, ओके। उसके बाद ई तो एक बार लिख दिया हूं तो दोबारा लिखना नहीं है। और नेक्स्ट क्या है, डी। अब ध्यान पूर्वक देखें, क्या देखें कि सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट है वो इक्वल है कि नहीं है। देखते हैं पहले। देखो सेट ए में आर है, सेट बी में भी आर है, ठीक है। सेट ए में ई है, सेट बी में भी ई है, बिल्कुल। सेट ए में पी है, देखो सेट बी में भी पी है, ओके। सेट ए में एल है, हाँ एल है। सेट बी में यहाँ पे भी एल है। सेट ए में ए है, सेट बी में ए है। सेट ए में देखो सी है, हाँ। सेट बी में भी सी है। सेट ए में डी है और सेट बी में भी डी है। मतलब हर एक एलिमेंट जो ए में है, सेट ए में है, वो भी सेट बी में है। और ना एक ज्यादा है ना एक कम है, तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी हम लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको दूसरा जो सवाल था आपको समझ में आया होगा। कहीं पे कोई दिक्कत आए तो आपको करना क्या है वो आपको पता है, करना क्या है। कमेंट में सवाल ही पूछ डालना है, या फिर व्हाट्सएप का जो कम्युनिटी लिंक है वहां पे जाके आप कम्युनिटी में भी सवाल पूछ सकते हो कि सर अपने भैया आपने कैसे ये सारा चीज बता दिया, और एक बार वीडियो बना के बताइए। ओके, मैं आपके लिए रेडी हूं। अब तीसरा जो सवाल है, तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल यही है कि a इक्वल टू x, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 1। सोचो भाई, a एक सेट है, बिल्कुल। तो यहां पे क्या सवाल पूछा है, ये x एक नेचुरल नंबर है, लेकिन जो x से x इज ग्रेटर देन 1। हाँ ठीक है, तो x इज नेचुरल नंबर है जो कि x से बड़ा है। तो लिखते हैं नेचुरल नंबर। एक को छोड़ के 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते 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 नेचुरल नंबर कभी तक खत्म ही नहीं होगा। मैंने इन्फिनिटी तक लिख दिया। और बी क्या है? बी भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हम नॉर्मलाइज करते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। क्या? x इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल 1। x इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल 1। इसका मतलब क्या है? 1 भी x का इक्वल है, मतलब यहां पे 1 लिखूंगा। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते 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 नेचुरल नंबर कभी खत्म नहीं होगा। अब ए सेट और बी सेट को ध्यान से देखो। आई होप आपने ध्यान से देख लिया। अब देखो यहां पे शुरू कहां से हुआ? नेचुरल नंबर 2 से शुरू हुआ। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था? x इज ग्रेटर देन 1। और बी सेट जो है शुरू कहां से हुआ? 1 से हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 शुरू कहां से हुआ? x ग्रेटर देन और इक्वल 1। तो मतलब ए सेट और बी सेट का जो एलिमेंट है एक है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पे एक नहीं है और यहां पे एक है। तो इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू बी। सो दिस पेयर ऑफ सेट इज नॉट इक्वल। तो एक इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं?
जो 1 ये जो एलिमेंट है डज नॉट बिलोंग्स टू ए, हाँ, एंड 1 बिलोंग्स टू बी, हाँ बिल्कुल सही बात है। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, आई होप आपको तीसरा जो सवाल है वो भी पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अभी अगला जो पार्ट है उसमें हम सबसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? सबसेट के बारे में। ओके, तो अभी के लिए हम चलते हैं, इंतजार रहेगा अगला एक खूबसूरत और शानदार सेशन का। तब तक बेस्ट ऑफ लक।